नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आईपीएल 2026 से पहले बड़ा बदलाव करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को टीम की कप्तानी सौंप दी है। फ्रेंचाइजी ने कोचिंग स्टाफ में भी फेरबदल किया है। प्रबंधन का मानना है कि युवा नेतृत्व से टीम में नई ऊर्जा आएगी और आगामी सीजन में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद मजबूत हुई है। राजस्थान में अगले सप्ताह मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में हल्की बारिश और बादल छाने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इससे तापमान में गिरावट आ सकती है और किसानों को फसलों की सुरक्षा के उपाय पहले से कर लेने चाहिए। फास्टैग अपडेट के नाम पर ठगी के मामले बढ़ने पर साइबर एजेंसियों ने चेतावनी जारी की है। फर्जी लिंक भेजकर बैंक विवरण चुराने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों ने सलाह दी है कि केवल आधिकारिक ऐप या वेबसाइट से ही अपडेट करें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। एक जूनियर असिस्टेंट के घर छापे में भारी मात्रा में सोना और नकदी मिलने से हड़कंप मच गया। जांच एजेंसियों ने संपत्ति का स्रोत जानने के लिए दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में विस्तृत वित्तीय जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। बैंकॉक से जयपुर आ रही एयर एशिया की फ्लाइट को म्यांमार एयर स्पेस में तकनीकी कारणों से चक्कर लगाने पड़े, जिससे यात्रियों में घबराहट फैल गई। बाद में विमान सुरक्षित जयपुर पहुंचा। एयरलाइन ने कहा कि सुरक्षा प्राथमिकता है और सभी प्रक्रियाएं मानक नियमों के अनुसार अपनाई गई थीं। बीकानेर में खेजड़ी संरक्षण अभियान के तहत आयोजित महापड़ाव शांतिपूर्वक समाप्त हुआ। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस पेड़ को मरुस्थलीय पारिस्थितिकी का आधार बताते हुए संरक्षण पर जोर दिया। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि जनभागीदारी से वृक्ष बचाने की मुहिम को नई ताकत मिली है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यौन संक्रमण जांच में होम टेस्टिंग किट सुविधाजनक जरूर हैं, लेकिन जटिल मामलों में लैब टेस्ट अधिक भरोसेमंद माने जाते हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि शुरुआती स्क्रीनिंग के बाद पुष्टि के लिए प्रमाणित प्रयोगशाला जांच करानी चाहिए ताकि सही इलाज समय पर शुरू किया जा सके। जयपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह के 2 फरार आरोपियों को सिलीगुड़ी से गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि गिरोह ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों से पैसे वसूलता था। पुलिस अब नेटवर्क के अन्य सदस्यों और वित्तीय लेन देन की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जयपुर में अमूल का नाम इस्तेमाल कर एक्सपायर डेयरी उत्पाद बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में माल जब्त किया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि ब्रांड की आड़ में उपभोक्ताओं से धोखा करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर के दरगाह बाजार में मोबाइल चोरी के शक में एक युवक की भीड़ ने पिटाई कर दी। पुलिस ने लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत सूचना दें ताकि जांच निष्पक्ष हो सके और किसी निर्दोष को नुकसान न पहुंचे। जयपुर में हाईटेक चोरी के मामले में आरोपियों ने गूगल मैप की मदद से सुनसान मकान चिन्हित कर लाखों की चोरी की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया। जांच में पता चला कि वे पहले इलाके की रेकी का डिजिटल लोकेशन से निशाना तय करते थे। जयपुर में लापता बताए गए 2 जापानी पर्यटक जांच में सुरक्षित अपने देश लौटे पाए गए। पुलिस ने कहा कि संचार की कमी से भ्रम की स्थिति बनी थी। अधिकारियों ने विदेशी पर्यटकों से यात्रा विवरण और संपर्क अपडेट रखने की अपील की ताकि आपात स्थिति में तुरंत जानकारी मिल सके। एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को परिसर से आवारा कुत्ते हटाने की जिम्मेदारी दिए जाने का आदेश चर्चा में है। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि यह चिकित्सा कार्य से अलग जिम्मेदारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मरीजों की सुरक्षा के लिए अस्थायी व्यवस्था की गई थी और स्थायी समाधान पर विचार हो रहा है। रमजान से पहले जयपुर के बाजारों में खजूर, इत्र और पारंपरिक सामान की खरीदारी बढ़ने लगी है। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई के बावजूद त्योहार की रौनक बनी हुई है। लोग परिवार और इबादत की तैयारी में जुटे हैं, जिससे बाजारों में शाम के समय खास चहल पहल दिख रही है। पंचायती राज चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान ईवीएम और बैलेट दोनों से कराया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके।
रसोई से जुड़ी खबर में बेसन के चीले की सब्जी नई रेसिपी के रूप में लोकप्रिय हो रही है। खाद्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह कम समय में बनने वाली पौष्टिक डिश है। सोशल मीडिया पर लोग इसे पारंपरिक स्वाद में नए प्रयोग के रूप में साझा कर रहे हैं और घरेलू भोजन में विविधता ला रहे हैं। बीकानेर में एसीबी छापे में एक क्लर्क के पास भारी नकदी सोना और जमीन के दस्तावेज मिलने से प्रशासनिक हलकों में हलचल है। अधिकारियों ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति की जांच की जा रही है और सभी वित्तीय स्रोतों का मिलान किया जाएगा ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। राजस्थान विधानसभा में शिक्षकों के तबादलों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नई नीति लागू की जा रही है। सरकार का दावा है कि ऑनलाइन प्रणाली से मनमानी कम होगी और शिक्षकों को जरूरत के अनुसार स्कूलों में तैनाती मिलेगी। क्रिकेट जगत में चर्चा है कि आईपीएल से पहले नेतृत्व बदलाव से टीम रणनीति पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि युवा कप्तान बनने से ड्रेसिंग रूम का माहौल बदलता है। यदि प्रदर्शन अच्छा रहा तो यह फैसला फ्रेंचाइजी के लिए दीर्घकालिक निवेश साबित हो सकता है। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद जांच नई दिशा में बढ़ी है। पुलिस ने कहा कि वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर घटनाक्रम को दोबारा परखा जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि रिपोर्ट से कई अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं और आगे की कार्रवाई तय होगी। खेजड़ी पेड़ों की कटाई पर रोक को लेकर लंबे विरोध के बाद सरकार ने पूरे राजस्थान में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। बीकानेर में 11 दिन से चल रहा आंदोलन समाप्त हुआ और ग्रामीणों ने इसे पर्यावरण व संस्कृति की जीत बताया है। प्रशासन अब निगरानी तंत्र मजबूत करने तथा अवैध कटाई पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। विधानसभा में आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। बजट पूर्व रणनीति और योजनाओं पर संकेत भी मिले हैं। कार्यवाही को अब 16 फरवरी तक स्थगित किया गया है। राजनीतिक हलकों में इसे आगामी फैसलों से पहले रणनीतिक विराम के रूप में देखा जा रहा है। आईपीएल मैचों की मेजबानी के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम को निरीक्षण के बाद पूरी तरह फिट घोषित किया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के संभावित मैचों को लेकर खेल प्रेमियों में उत्साह बढ़ा है। स्थानीय प्रशासन अब सुरक्षा, यातायात और दर्शक सुविधाओं की तैयारी तेज कर रहा है ताकि आयोजन सफल हो सके। राजस्थान की युवा निशानेबाज ख्वाहिश शर्मा ने एशियाई स्तर पर कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। खेल विशेषज्ञ इसे उभरती प्रतिभाओं के लिए प्रेरक उपलब्धि मान रहे हैं। परिवार और कोच ने बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं की मांग की है ताकि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बड़े पदक हासिल किए जा सकें। जयपुर सर्राफा बाजार में सोने चांदी के दामों में आज गिरावट दर्ज हुई है, जिससे खरीदारों की गतिविधि बढ़ी है। व्यापारियों का कहना है कि वैश्विक बाजार संकेतों और मांग में बदलाव का असर दिख रहा है। शादियों के मौसम से पहले कीमतों में नरमी को उपभोक्ताओं के लिए राहत माना जा रहा है। मौसम में बदलाव के संकेत मिलते ही कई जिलों में दिन का तापमान तेजी से बढ़ा है। चित्तौड़गढ़ में पारा 31 डिग्री पार पहुंचा है, जबकि सुबह शाम हल्की ठंड बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फरवरी के दूसरे हिस्से में तापमान में और उतार चढ़ाव संभव है। मौसम विभाग के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। इससे किसानों को राहत मिल सकती है, खासकर रब्बी फसलों के लिए। हालांकि तेज हवाओं और बादलों के कारण तापमान में अस्थायी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। फसल बीमा मामलों में शिकायतें बढ़ने पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा खुद बैंक शाखा पहुंचे और अधिकारियों से जवाब मांगा है। किसानों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। सरकार अब बीमा दावों की लंबित फाइलें तेजी से निपटाने और पारदर्शी प्रक्रिया लागू करने की तैयारी में है। पेपर लीक जांच में नए खुलासों का दावा करते हुए मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। बताया जा रहा है कि कुछ बड़े नामों की भूमिका की जांच हो सकती है। शिक्षा भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सख्त कानून की मांग फिर तेज हो गई है, जिससे युवाओं में उम्मीद और चिंता दोनों बढ़ी है। बीकानेर संभाग में एसीबी की कार्रवाई में एक कनिष्ठ सहायक के ठिकानों से भारी संपत्ति सामने आई है। जांच एजेंसियां आय के स्रोतों की पड़ताल कर रही हैं। इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार पर सख्ती के संकेत के रूप में देखा जा रहा है और विभागों में संपत्ति सत्यापन प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आगामी पंचायती राज्य चुनावों में जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए ईवीएम, जबकि सरपंच और वार्ड पंच चुनाव मतपत्र से होंगे। प्रशासन अब प्रशिक्षण और सामग्री वितरण की तैयारी में जुटा है ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।
के गणेश्वर धाम कुंड घटना पर गृह राज्य मंत्री ने कहा कि प्राथमिक जांच में आतंकी एंगल नहीं मिला है। विशेषज्ञ टीम कारणों की जांच कर रही है। स्थानीय प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रहा है और लोगों से अफवाहों से बचने तथा आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की गई है। जल जीवन मिशन में कथित अनियमितताओं का मुद्दा विधानसभा में जोरदार तरीके से उठा है। विपक्ष ने जांच की मांग की, जबकि सरकार ने पारदर्शिता का भरोसा दिया है। ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं की प्रगति और खर्च की समीक्षा के संकेत मिले हैं, जिससे आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर नई कार्रवाई संभव दिख रही है। राजसमंद में 2 कारोबारी फर्मों पर कर विभाग की छापेमारी में टर्नओवर छुपाने की आशंका सामने आई है। दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। विभाग ने कर चोरी पर सख्ती जारी रखने की बात कही है, जिससे व्यापारिक वर्ग में अनुपालन को लेकर सतर्कता बढ़ी है। 4 जिलों के 13 जर्जर स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा विभाग ने बजट स्वीकृत किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित भवन और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। स्थानीय अभिभावकों ने उम्मीद जताई है कि इससे बच्चों की पढ़ाई का माहौल सुधरेगा और नामांकन भी बढ़ेगा। राज्य के नए जिलों में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए अभय कमांड सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया तेज की गई है। पुलिस तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी नेटवर्क और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली पर काम कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे अपराध नियंत्रण और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता बेहतर होगी। जयपुर में एक विमान को लैंडिंग से पहले कुछ देर हवा में होल्ड करना पड़ा, बाद में सुरक्षित उतार लिया गया है। एयर इंडिया की उड़ान में सभी यात्री सुरक्षित रहे हैं। तकनीकी प्रक्रिया को सामान्य बताया गया है। फिर भी एयरपोर्ट प्रबंधन ने एहतियातन समीक्षा कर संचालन प्रोटोकॉल जांचने की बात कही है। वैलेंटाइन डे से पहले बाजारों में सजावट, उपहार और फूलों की बिक्री बढ़ गई है। व्यापारियों को इस सप्ताह अच्छी कमाई की उम्मीद है। युवाओं में खास उत्साह देखा जा रहा है, जबकि प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त तैनाती की तैयारी की है। उच्च शिक्षा मंत्री ने छात्राओं से सीधा संवाद कर कॉलेज सुविधाओं, सुरक्षा और करियर मार्गदर्शन से जुड़ी समस्याएं सुनी। विभाग अब सुझावों के आधार पर सुधार योजना तैयार करेगा। इसे छात्र हित में सकारात्मक पहल माना जा रहा है और अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऐसे संवाद कार्यक्रम बढ़ाने की चर्चा है। जोधपुर के एक अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें युवक अपने बीमार परिजन को स्कूटी सहित इमरजेंसी वार्ड तक ले गया। घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और अस्पताल व्यवस्था पर बहस छेड़ दी है। प्रशासन ने मामले की जांच और आपातकालीन पहुंच व्यवस्था सुधारने की बात कही है। राफेल की नई खेप से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता और बढ़ने वाली है। रक्षा विशेषज्ञ इसे रणनीतिक बढ़त बता रहे हैं। उन्नत हथियार प्रणाली और बेहतर रेंज दुश्मन देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ाएगी। चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों के बीच यह सौदा सुरक्षा संतुलन मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य का बजट महिलाओं को लाभार्थी नहीं बल्कि भागीदार बनाने की दिशा में है। कौशल स्वरोजगार और वित्तीय सहायता योजनाओं से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। उनका दावा है कि बजट महिलाओं को निर्भरता से निर्माता बनाने की ठोस पहल साबित होगी। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भजन लाल सरकार के तीसरे बजट को विकसित राजस्थान का विजन डॉक्यूमेंट बताया। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा, सिंचाई, शिक्षा और उद्योग पर जोर भविष्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करेगा। बजट में ग्रामीण और शहरी विकास के संतुलन की कोशिश भी दिखती है, जिससे रोजगार अवसर बढ़ने की उम्मीद है। किसानों के लिए राहत भरी खबर में कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% तक अनुदान देने की योजना सामने आई है। इससे छोटे और मध्यम किसान आधुनिक उपकरण अपना सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है ताकि पारदर्शिता रहे और ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी समय रहते योजना का फायदा उठा सकें। दांतों की सेंसिटिविटी से परेशान लोगों के लिए घरेलू उपायों पर विशेषज्ञों ने फिटकरी और सेंधा नमक के सीमित उपयोग की जानकारी साझा की है। हालांकि डॉक्टरों ने चेताया कि यह स्थायी इलाज नहीं, केवल अस्थायी राहत दे सकता है। लगातार समस्या होने पर दंत चिकित्सक से जांच कराना जरूरी बताया गया है। जयपुर सेंट्रल जेल में बंदियों के बीच विवाद बढ़ने पर झड़प हो गई, जिसमें कुछ कैदी घायल हुए। जेल प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति नियंत्रण में ली और घायलों को उपचार दिलाया गया। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी कमी को दूर किया जा सके। जयपुर पुलिस कमिश्नर शनिवार को झोटवाड़ा स्थित एसीपी कार्यालय में जन सुनवाई करेंगे। नागरिक अपनी शिकायतें सीधे पुलिस अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। इस पहल का मकसद पुलिस और जनता के बीच संवाद मजबूत करना है, ताकि लंबित मामलों का समाधान तेजी से हो और स्थानीय समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई संभव बने।
एप्स्टीन फाइल्स के खुलासों को लेकर NSUI ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। संगठन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े मुद्दों पर पारदर्शिता जरूरी है। प्रदर्शन के जरिए वे युवाओं की आवाज उठाने का दावा कर रहे हैं। प्रशासन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी की है। जयपुर में तेज रफ्तार पिकअप वाहन की टक्कर से एक साइकिल सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर जांच शुरू कर दी है और चालक की तलाश जारी है। सड़क सुरक्षा नियमों के पालन पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। सिलीगुड़ी से 2 ऐसे बदमाश पकड़े गए जिन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे और कई मामलों में वांछित थे। गिरफ्तारी को बड़ी सफलता माना जा रहा है। आगे की पूछताछ से आपराधिक नेटवर्क के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में गौशालाओं को 784 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता देने की जानकारी सामने आई है। यह राशि पशु देखभाल, चारे और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होगी। सरकार का दावा है कि इससे निराश्रित पशुओं की स्थिति सुधरेगी और गौशालाओं के संचालन में आ रही आर्थिक दिक्कतें कम होंगी। स्वास्थ्य का अधिकार कानून को लेकर मंत्री के बयान पर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार विरोध जताया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कानून की मूल भावना से पीछे हट रही है। सत्ता पक्ष ने सफाई देते हुए कहा कि व्यवस्थागत सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से सदन का माहौल गरमाया रहा। विधानसभा में बहस के दौरान विधायक अतुल भंसाली ने तीखी टिप्पणी करते हुए विपक्षी नेताओं पर राजनीतिक नाटक करने का आरोप लगाया। उनकी बातों पर सदन में शोरगुल बढ़ गया। सत्ता और विपक्ष के बीच तल्ख संवाद ने कार्यवाही को कुछ समय के लिए बाधित कर दिया। बाद में अध्यक्ष के हस्तक्षेप से स्थिति संभाली गई। एक अन्य बहस में विधायक रोहित बोहरा ने मंत्री की आर्थिक समझ पर सवाल उठाते हुए तंज कसा, जिससे सदन में हलचल मच गई। सत्ता पक्ष ने इसे अनुचित टिप्पणी बताया, जबकि विपक्ष ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला दिया। तीखी नोकझोंक के बीच कार्यवाही कई बार रुकी और माहौल तनावपूर्ण बना रहा। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में पारंपरिक रचना झांकी के साथ होली महोत्सव की शुरुआत हुई। श्रद्धालुओं ने भक्ति संगीत और फूलों की होली में भाग लिया। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। त्योहार के चलते शहर में धार्मिक उत्साह और सांस्कृतिक रंगत साफ दिखाई दे रही है। सड़क सफर बदलने वाली एक बड़ी तैयारी अब जमीन पर उतरने जा रही है। राजस्थान बजट में 5 प्रमुख स्टेट हाईवे के आधुनिकीकरण के लिए 2700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिन पर चौड़ीकरण, बेहतर लाइटिंग और सुरक्षित यातायात ढांचा विकसित करने की योजना बनाई गई है। रेल यात्रियों के लिए सफर अब और तेज और आरामदायक होने वाला है। एक नई वंदे भारत ट्रेन 2 राज्यों को जोड़ने जा रही है, जिससे कारोबार, पर्यटन और रोजमर्रा की आवाजाही को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और रूट को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। पानी की चिंता झेल रहे इलाकों के लिए राहत की बड़ी रूपरेखा सामने आई है। बजट में नल से जल योजना के विस्तार के लिए 6800 करोड़ रुपए का मेगा प्लान रखा गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी घरों तक स्वच्छ पेयजल कनेक्शन पहुंचाना और पुरानी पाइपलाइन व्यवस्था सुधारना है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के